भारतीय संविधान का निर्माण केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं था, ये एक राष्ट्र निर्माण की पहल थी जो स्वतंत्रता के बाद न्याय और समानता की खोज में लगी विविध जनता की आवाज का उत्तर थी। 1947 के विभाजन के बाद जब स्थिति स्थिर हुई, तब एक एकीकृत और मजबूत ढांचे की आवश्यकता महसूस की गई। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के तहत बनाई गई संविधान सभा ने डॉ. बी.आर. अम्बेडकर जैसे प्रतिभाशाली नेताओं को एक साथ लाया, जिन्होंने संविधान का मसौदा तैयार किया। डॉ. अम्बेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संविधान से विचारों को शामिल किया, जैसे कि ब्रिटिश, अमेरिकी और आयरिश संविधान, परंतु यह सुनिश्चित किया कि ये विचार भारत की विशिष्टता के अनुरूप हो। संविधान सभा ने अपने पहले सत्र में 28 जनवरी 1948 को अपनी बैठकें शुरू की। इसके बाद लगभग 3 वर्षों तक गहन चर्चा और बहसें हुई। इनमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों, संघीय ढांचे, न्यायपालिका की भूमिका और मौलिक अधिकारों पर व्यापक विचार विमर्श किया। संविधान सभा की चर्चाएं और बहसें विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती थीं, जिसमें प्रांतीय स्वायत्तता, अल्पसंख्यक अधिकार और सामाजिक न्याय के मुद्दे शामिल थे। इस अवधि में संविधान को 22 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया, जो कि विभिन्न प्रावधानों और कार्यप्रणालियों को संहिताबद्ध करते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बन गया। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान ने भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया। इसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को शामिल किया गया। संविधान ने भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन स्पष्ट किया। संविधान की ये विशेषताएं भारत को एक समान, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज की दिशा में ले जाने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। यह दस्तावेज न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिए आदर्श और मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्थापित करता है। इस प्रकार भारतीय संविधान